आईज के अंदर के पार्ट को कवर करती है। नाउ इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पिंकिश अपीयरेंस ऑफ आई। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हमें आई फ्लू हो जाता है, किसी पेशेंट को आई फ्लू हो जाता है तो उसकी आई पिंक अपीयर होती है, राइट। और ये हमारी एक आई को भी इफेक्ट कर सकता है या फिर दोनों आई को भी इफेक्ट कर सकता है। मैनिफेस्टेशन, पेशेंट को आईज में पेन फील होगा, बर्निंग सेंसेशन फील होगी, रेडनेस होगी। और जिन पेशेंट्स को बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होगा उनकी आईज में येलोइश डिस्चार्ज प्रेजेंट होगा, जो मोस्ट कॉमनली सो के उठने के बाद देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट की आईलिड्स होती है वो आपस में चिपक जाती है। नेक्स्ट फोटोफोबिया। सो फोटोफोबिया का मतलब होता है, फोटो मीन्स सिंपली लाइट एंड फोबिया मीन्स फियर, द फियर ऑफ लाइट। मतलब जब पेशेंट लाइट के एक्सपोजर में जाएगा तो पेशेंट को अपने आईज में इरिटेशन फील होगी। नेक्स्ट इचिंग। और जिन पेशेंट्स को वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है उस केस में वाटरिंग डिस्चार्ज प्रेजेंट होता है, मतलब आई से वाटर पानी चलता है। सो कमिंग टू द क्लासिफिकेशन पार्ट, जो कंजक्टिवाइटिस होता है वो हमारा 6 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, वायरल कंजक्टिवाइटिस, केमिकल कंजक्टिवाइटिस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, इंसेक्ट कंजक्टाइवल हेमरेज एंड कंजक्टिवाइटिस एसोसिएटेड विद अदर डिजीजेस। फर्दरमोर जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है उसके भी हमारे 5 सब टाइप्स में डिवाइडेड होता है, राइट। तो सबसे पहले हम देखें कि बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के पॉजिटिव एजेंट्स क्या होते हैं। इसको याद करने की सिंपल सी ट्रिक है, हिज सी। कैसे याद करेंगे? HI स्टैंड्स फॉर हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, S स्टैंड्स फॉर स्टेफाइलोकोकाई ऑरियस, अगेन S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनिया एंड C स्टैंड्स फॉर चरमाइडिया। तो ये कॉमन एजेंट्स है जिसकी वजह से बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कॉज होता है। देन जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है वो हमारा अगेन 5 सब टाइप्स में डिवाइडेड है। वन बाय वन हम उसके ऊपर स्टडी करते हैं। पहला है एक्यूट म्यूकोपुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस। जो एक्यूट म्यूकोपुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस होता है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है, ठीक है। जैसे कोई बैक्टीरिया है वो अगर हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को इफेक्ट करता है पूरी बॉडी में कहीं भी जहां पे म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बेसिकली कौन कौन से पार्ट्स में प्रेजेंट होती है? नोज में होती है, स्टमक में होती है, लंग्स में होती है, राइट। तो इन पार्ट्स में अगर कहीं भी बैक्टीरिया म्यूकस मेम्ब्रेन को इफेक्ट करता है तो वो डायरेक्टली कंजक्टाइवा में एंटर होकर उसको इन्वेड करता है, राइट, और कंजक्टाइवा को इफेक्ट करता है, उसको इन्फ्लेम करता है। नेक्स्ट सब टाइप हमारा एक्यूट पुरुलेंट। एक्यूट पुरुलेंट में आता है डिस्चार्ज हमारा फ्रेंकली पुरुलेंट होता है, मतलब जो डिस्चार्ज होता है वो पस टाइप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो पॉजिटिव एजेंट है एक्यूट पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस का वो अडल्ट्स में क्या है? नाइसीरिया गोनोरिया, ठीक है। एक्यूट म्यूकोपुरुलेंट कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से होगा एडल्ट्स में? नाइसीरिया गोनोरिया। और न्यूबॉर्न में किसकी वजह से होगा? ऑफ्थैल्मियम नियोनेट्रम, ठीक है। सो नेक्स्ट इज मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस। सो मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस का पॉजिटिव एजेंट होता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरियाe। तो जो मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस होता है इसके अंदर जो हमारी कंजक्टाइवा होती है उसके ऊपर एक ट्रू मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। कौन सी मेम्ब्रेन का? ट्रू मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब जिसको रिमूव करने पर पेशेंट की आई से हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है, और इजीली रिमूव भी नहीं होता वो। नेक्स्ट आता है सूडो मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। तो सूडो मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस में हमारे कंजक्टाइवा के ऊपर एक फॉल्स मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, जो कि मिनिमल ब्लीडिंग के साथ इजीली रिमूव कर दी जाती है। सो नेक्स्ट है हमारा एंगुलर कंजक्टिवाइटिस। सो एंगुलर कंजक्टिवाइटिस कौन सा ऑर्गेनिज्म की वजह से कॉज होता है? एमिड डिप्लोकोकाई की वजह से। और ये एमिड डिप्लोकोकाई कुछ ऐसे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को रिलीज करता है जो हमारी कंजक्टाइवा की एपिथेलियम लेयर को सॉफ्टन कर देता है, गला देता है, ठीक है, और फाइनली कंजक्टिवाइटिस को कॉज करता है, ठीक है। तो ये थे हमारे टाइप्स बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द वायरल कंजक्टिवाइटिस। Next is viral conjunctivitis. So viral conjunctivitis is further divided into 3 subtypes, namely acute herpetic conjunctivitis, epidemic keratoconjunctivitis and pharyngoconjunctival fever. Right? First of all, acute herpetic conjunctivitis का positive agent कौन सा होता है? herpes simplex virus. Right? और acute herpetic conjunctivitis में जो हमारा कंजक्टाइवा होता है उसमें छोटे छोटे फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है जिसमें ब्लड की सप्लाई भी होती है छोटी छोटी ब्लड वेसल्स से। देन एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस को हमने एपिडेमिक केराटो इसलिए बोला क्योंकि मोस्टली जब भी होता है एपिडेमिक लेवल पे होता है, राइट, और इसमें मर्ग इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है हमारी कंजक्टाइवा का। देन फेरिंगोकंजक्टाइवल फीवर का पॉजिटिव एजेंट होता है
एडिनोवायरस टाइप 3 एंड 7। मोर ओवर इसका नाम फेरिंगो कंजक्टाइवल फीवर इसलिए है क्योंकि इसमें फेरिंगाइटिस भी होता है और फीवर भी होता है। सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फेरिंगाइटिस प्लस फीवर। नाउ केमिकल कंजक्टिवाइटिस। सो केमिकल कंजक्टिवाइटिस तब कॉज होता है जब कोई केमिकल या फिर इरिटेंट जैसे कि हाउस होल्ड क्लीनर हो गया, स्मोक हो गया, राइट, इस तरह की चीजें, हेयर स्प्रे लाइक, राइट, हमारी आई में एंटर कर जाता है, ठीक है, तो इट विल लीड टू केमिकल कंजक्टिवाइटिस। देन एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से हो सकता है या फिर कोई इंडिपेंडेंट एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी हो सकता है। नाउ सब कंजक्टाइवल हेमरेज। जो हमारा कंजक्टाइवा होता है वो उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स उसको ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है, तो जब उन ब्लड वेसल्स में किसी भी कारण की वजह से रप्चर हो जाता है लाइक ड्यू टू एनी ट्रॉमा, ठीक है, तो इट विल लीड टू सब कंजक्टाइवल हेमरेज। नाउ कंजक्टिवाइटिस एसोसिएटेड विद अदर डिजीजेस। जब किसी और डिजीज की वजह से लाइक सेकेंडरी डिजीज की वजह से या कोई अंडरलाइंग कंडीशंस की वजह से कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, दैट इज नोन एज कंजक्टिवाइटिस एसोसिएटेड विद अदर डिजीजेस। लाइक दूसरी कंडीशन जैसे कि रूमेटिक अर्थराइटिस, राइट। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है यूज कोल्ड कंप्रेस, क्योंकि कंजक्टिवाइटिस में कंजक्टिवा का इन्फ्लेमेशन होता है, सो कोल्ड कंप्रेस विल बी हेल्पफुल टू ट्रीट द कंजक्टिवाइटिस। नेक्स्ट, लाई ऑन द अफेक्टेड साइड। अगर पेशेंट की एक आई इफेक्टेड है तो उसको अपनी जो सी साइड उसकी इफेक्टेड है उस साइड में उसको लाई करना चाहिए, जिससे कि जो इन्फेक्शन है वो गुड आई में ना ट्रांसफर हो। नेक्स्ट, नॉट टू टच आईज। अब पेशेंट को अपनी आईज को टच नहीं करना जिससे कि जो इन्फेक्शन है वो ना फैले। नेक्स्ट, कीप पर्सनल आइटम्स सेपरेट। जो अफेक्टेड पेशेंट्स है उसको अपने पर्सनल आइटम्स लाइक टॉवल एटसेट्रा को अपने पर्सनल रखना है। अगर किसी को वायरल कंजक्टिवाइटिस है तो उस केस में एंटीवायरल मेडिकेशन हेल्पफुल होंगी लाइक एसाइक्लोविर, और अगर किसी को बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है तो उस केस में हमारी एंटी बैक्टीरियल मेडिकेशन हेल्पफुल होंगी लाइक 1% टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट, ठीक है। मोर ओवर जो पेशेंट है उसको अपनी आईज दिन में 4 से 5 बार प्रॉपर्ली वॉश करनी चाहिए जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लीन हो, प्लस अपने हैंड्स को बार बार वॉश करना चाहिए। सो आज की इस वीडियो में हमने कंजक्टिवाइटिस की डेफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन, उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और उसका मैनेजमेंट डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।